एसएससी जीडी परीक्षाओं में हिंदी विषय के विशेषण टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को आज की कक्षा में हम हल करेंगे। साथियों, किसी भी टॉपिक को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहां से हमें एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आता है और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन भी हम कर पाते हैं। तो आज विशेषण टॉपिक से जीडी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले आपके समक्ष प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इस लास्ट वाले नहीं पे ध्यान देना है, यहां से क्वेश्चन पूरा ही उलट जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पे इन चार ऑप्शन में से वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो बताओ किसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है? इससे पहले आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके साथ में सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? यह एक विशेषण का प्रकार है। विशेषण के चार प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आपको पता होगा ऐसा विशेषण जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं? जैसे कि यहां पर यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है और उस संज्ञा के लिए ही प्रयुक्त होता है ना, तब यह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कि ये पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से पेड़? ये पेड़। यहां पर ये सर्वनाम इस पेड़ के लिए प्रयुक्त हुआ है और इससे जस्ट पहले प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वे लोग वहां क्यों खड़े हैं? यहां पर ये वे सर्वनाम इस लोग के लिए प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है और इससे जस्ट पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। इन किताबों को पढ़िए, इन किताबों, इस किताबों के लिए इनका प्रयोग हुआ है। इस सर्वनाम के बाद में ही जो शब्द आ रहा है उसी के लिए सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पे ये इन सार्वनामिक विशेषण बन गया, यानी कि सर्वनाम विशेषण बन गए। लेकिन इस वाक्य में ऐसा कुछ नहीं है। पुराने कपड़े दान कर दीजिए, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के तीन ऑप्शन में सर्वनाम है और वह सर्वनाम उसके आगे आने वाली संज्ञा के रूप लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, तो यहां पे ये तीनों सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है। इस चौथे वाक्य में ऐसा नहीं हो रहा है, इस कारण इसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी। वाक्य में निहित विशेषण है ना। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी। सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण का आपको पता चला ना, जो संज्ञा है उससे पहले कोई सर्वनाम आ रहा है और वह सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आ रहा है। जैसे कि वह बच्चा, तो इस बच्चा के लिए वह आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर वह सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण में यह कौन सा विशेषण है? तो वह बच्चा, यहां पर उस बच्चे की तरफ बात की जा रही है। तो यहां पर आप देखोगे वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी। यहां पे दूसरे वाक्य से यहां पे इससे संबंध स्थापित किया जा रहा है इस वह के द्वारा। तो अगर ये वह बच्चा से यहां पे संबंध स्थापित करने का काम हो रहा है तो यहां पे ये सार्वनामिक में भी संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। बताइए कौन से ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? एसएससी जीडी 12 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट में यह सवाल आया है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बताओ देखें। गुणवाचक विशेषण में आपको बताइएगा कि अगर विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताने के लिए प्रयुक्त हो, गुण में उसके रंग, अवस्था, हम सभी को शामिल कर ले, तो यहां पर बताइए आप बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? सीधा राजा ही उत्तम प्रशासन प्रदान कर सकता है, दुष्ट राजा ही उत्तम प्रशासन प्रदान कर सकता है, न्यायी राजा ही उत्तम प्रशासन प्रदान कर सकता है, शांत राजा ही उत्तम प्रशासन प्रदान कर सकता है। बताओ राजा कैसा होना चाहिए उत्तम प्रशासन प्रदान करने के लिए? यहां विशेषण से कोई लेना देना ही नहीं है इस प्रश्न का। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया ना, है ना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया भाई। उत्तम प्रशासन किस तरह का राजा देगा? जो न्याय व्यवस्था में यकीन रहेगा, जो न्याय व्यवस्था अच्छी तरह बनाकर रखेगा, वही तो आपके उत्तम प्रशासन देगा ना। तो न्यायी राजा ही उत्तम प्रशासन देगा, दुष्ट या सीधा राजा उत्तम प्रशासन नहीं दे सकता। समझिए आगे क्या है। निम्न में से किस वाक्य में निश्चित संख्या वाचक विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? समझिए प्रश्न को ध्यान से। सबसे पहले आपको एक तो यह बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है और उसका प्रयोग क्या हुआ है? अशुद्ध हुआ है, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ है। तो आज प्रतियोगिता में 5 बच्चों को पुरस्कार मिला, ठीक है। डॉक्टर के यहां मेरा पहला नंबर है, ठीक है। मुझे
कुछ लीटर दूध चाहिए, तुम चारों बैठकर खाना खा लो, तो आपको पता होगा संख्यावाचक विशेषण का क्या मतलब होता है। संख्यावाचक विशेषण यानी जो गिनने योग्य ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गिनने योग्य जो वस्तुएं या चीजें या कोई जीव या कुछ भी होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है, जहां पे गिनती होती है और जिसे काउंट किया जा सकता है। इसमें भी अगर संख्या दी गई है, जैसे कि 5 टमाटर, 10 विद्यार्थी, तो यहां पे निश्चित संख्या दी गई है कि भाई 10 विद्यार्थी बैठे हुए, लेकिन यहां पे यह बता दिया जाए कि थोड़े विद्यार्थी, तो थोड़े कितने, तो ये कितना हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। लेकिन दोनों में गिनने योग्य है, विद्यार्थी तो गिना जा सकता है, तो चाहे वो उनमें संख्या दे दी जाए या थोड़े जैसे शब्द दे दिए जाए, दोनों में संख्यावाचक होगा। अगर संख्या दे दी जाती है जैसे कि 10 विद्यार्थी, तो वहां पे निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, और थोड़े विद्यार्थी बोल दिया जाए तो वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन दोनों ही संख्यावाचक विशेषण होंगे। दूसरा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मापने तोलने योग्य जो चीजें होंगी, जैसे दूध हो गया, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, इनमें गिना नहीं जा सकता ना, इन्हें तो मापा तोला जा सकता है, तो ऐसे शब्दों में परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहां पर देखिए, आज प्रतियोगिता में 5 बच्चों को पुरस्कार मिला, तो यहां पे 5 को गिना जा सकता है, तो ये संख्यावाचक हो गया। संख्या दे भी दी तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। डॉक्टर के यहां मेरा पहला नंबर है, पहला काउंट किया जा सकता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण हो गया। तुम चारों बैठकर खाना खा लो, तुम चारों बैठकर खाना खा लो, यानी इंसानों की बात हो रही है ना, गिना जा सकता है चारों, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि संख्या भी दे दी गई। लेकिन मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए, बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा। मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए, सबसे पहली बात दूध के बारे में बात हो रही है, जिसे गिना नहीं जा सकता, तो गिना नहीं जा सकता, इस कारण संख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक में भी अगर ऐसे होता 2 लीटर दूध दे दीजिए तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता, लेकिन इसने बोला है कुछ लीटर दूध दे दीजिए, तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पूछा क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसमें नहीं है, अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो यहां पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला सवाल आपके समक्ष, निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, बताइए किस वाक्य में एसएससी जीडी 18 फरवरी 2025 की शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए निम्न में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, बताओ देखें, बताओ भैया, किसमें विशेषण का प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ है। मनोज ने नीली कमीज, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, तो कमीज कैसी नीली, तो यहाँ पे सही प्रयोग हुआ है। यहाँ ताजा पनीर है, पनीर कैसा है, विशेषता बता रहा है ताजा है, विशेषण का सही प्रयोग हुआ है। शिखा ने नया मकान खरीदा, मकान कैसा था, नया मकान खरीदा है, विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह दूध कितना दुबला है, अरे दुबला होता है क्या दूध, विशेषण का सही प्रयोग नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले का उत्तर बताइए। बताओ भाई, अगले का क्या उत्तर होगा, अगले सवाल का क्या उत्तर होगा। जीडी 20 फरवरी 25 की शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यह वही प्रश्न आ गया जो हमने हल किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष, निम्न वाक्य में से विशेषण संबंधित त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। विशेषण से संबंधित त्रुटि किस वाक्य में हुई है, बताओ। देखिए, विशेषण संबंधित त्रुटि की पहचान कर वाक्य को शुद्ध करना है ना। तो यह बहुत सुंदरतम घड़ी है, ठीक है, यह सबसे सुंदर घड़ी है, ठीक है, यह अत्यंत सुंदरतम घड़ी है, ठीक है, यह कितनी सुंदरतम घड़ी है, ठीक है। तो इस वाक्य में आपको बताना है विशेषण संबंधी त्रुटि कहां है और विशेषण संबंधी त्रुटि कहां नहीं है। निम्न में इस वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्धि करें, यानी कि सबसे सही वाक्य यहां पर आपको बताना है, सबसे सही वाक्य यहां पे आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना, यहां पे विशेषण की 3 अवस्थाओं की बात हो रही है ना। कौन सी अवस्थाएं होती है विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है, जहां पे सबसे श्रेष्ठ की बात की जाती है ना। तो यहां पर यह बहुत सुंदरतम घड़ी है, तो
तो जब सुंदरतम शब्द आ गया ना तो ये सबसे सुंदर की बात हो गई। तो यहाँ पे इस बहुत को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सही वाक्य होता है यह सुंदरतम घड़ी है, तो ये बहुत आने से ये विशेषण का प्रयोग सही तरीके से शुद्ध तरीके से नहीं हुआ है। यह अत्यंत सुंदरतम, वही बात, सुंदरतम अपने आप में अत्यंत सबसे ऊपर ही है, तो यहाँ पे अत्यंत लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह सबसे सुंदर घड़ी है ना। तो यहाँ पे ये सबसे सुंदर घड़ी है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कितनी सुंदरतम घड़ी है इसका भी कोई तुक नहीं बैठता है, कितनी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। सुंदर के आप सबसे सुंदर के पहले आप सबसे लगा सकते हो, लेकिन सुंदरतम अपने आप में सबसे श्रेष्ठ होता है। ये इस प्रश्न का लॉजिक है। निम्न में से विशेषण युक्त पद नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से किस में विशेषण युक्त पद नहीं है। तो बताओ, देखिए, लाल कपड़ा, उतार चढ़ाव, मोटा लड़का, ऊंचा मकान, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से देखो आप, कपड़ा कैसा है, लाल विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है इसमें। लड़का कैसा है, मोटा विशेषता बताई जा रही है। मकान कैसा है, ऊंचा विशेषता बताई जाती है। लेकिन उतार चढ़ाव, चढ़ाव उतार, इनमें शब्दों में कोई विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बताई जा रही है। बाकी तीन ऑप्शन में आपके विशेषता बताई जा रही है। मैं पूरे दिन बाद आया हूं, रिक्त स्थान के लिए उचित विशेषण बताइए। मैं पूरे दिन, पूरे और दिन के बीच में यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। मैं पूरे दिन बाद आया हूं, यहाँ पे पूरे और दिन के बीच में मैंने यहाँ पे ये रिक्त स्थान लगाया। यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। 20 दिन बाद आया हूं, कुछ दिन बाद आया हूं, कुछ दिन बाद आया हूं, या तोले शब्द यहाँ पे प्रयोग में हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताओ। देखिए, मैं 20 दिन बाद आया हूं, मैं पूरे शब्द आ गया तो पूरे आ गया तो कुछ ना कुछ संख्या देनी पड़ेगी ना, ऐसा तो होगा नहीं मैं पूरे कुछ दिन बाद आया हूं, है ना। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। यहां पर आपको बताना है कि विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है। समाज है, भारतीय है, भारतीय है, भारत है, धन है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये बताना है विशेषण का प्रयोग है। तो समाज तो क्या है, संज्ञा है। भारत भी एक संज्ञा है, धन भी एक संज्ञा है। भारतीय, जैसे कि बोला जाए कि मैं भारतीय हूं, तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं भारतीय हूं। तो भारतीय अपने आप में एक विशेषण शब्द है, और बाकी तीन आपके क्या है, संज्ञा है। बाकी तीन आपके संज्ञा है, और भारतीय आपके यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता सकता है किसी की, बाकी शब्द विशेषता नहीं बता सकते। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अन्नू बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। अन्नू बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ पे बहुत के नीचे रेखा है, और इस बहुत के बारे में बोला है कि ये बहुत क्या है, प्रविशेषण है, विशेषण है, विशेष्य है, या क्रिया विशेषण है। बताइए ये बहुत क्या है इस वाक्य में, बताइए। देखें, अगर आपको प्रविशेषण की परिभाषा पता है और प्रविशेषण अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं कि बहुत क्या है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि इस वाक्य में विशेषण क्या है बताओ, सुंदर लड़की, लड़की संज्ञा है, इसकी विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, तो ये यहाँ पे इस वाक्य में क्या हो गया आपका, ये इस वाक्य में आपका विशेषण हो गया, ये इस वाक्य में विशेषण हो गया। अन्नू बहुत सुंदर है, तो इस सुंदर की भी इस बहुत शब्द से विशेषता बताई जा रही है। भाई लड़की संज्ञा की विशेषता तो सुंदर से बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया। सुंदर में भी कैसी, बहुत सुंदर, तो ये बहुत क्या हो गया, इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, और जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वह प्रविशेषण होता है। तो यहाँ पे जो बहुत है जिसके नीचे मैंने रेखा खींची है, ये यहाँ पे इस वाक्य में क्या होगा, इस वाक्य में ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताओ बताओ, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। संख्यावाचक विशेषण का किसमें यहाँ पे उचित प्रयोग नहीं किया गया। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ा है, जो संख्या की ओर इंगित करते हैं, और संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित दो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। छत पर 4 सफेद कबूतर है, तो संख्या आ गई ना, संख्यावाचक विशेषण हो गया। कबूतर यानी गिनने योग्य, तो संख्यावाचक हो गया। भव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है। कक्षा में 4 छात्र
पढ़ते हैं, कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। तो यहां पर भी 4 संख्या आ गई, गिनने योग्य आ गए, छात्र को गिना जा सकता है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, यहां पर भी संख्या आ गई ना कुछ। अब ये निश्चित नहीं है लेकिन अनिश्चित है, लेकिन संख्या तो है ना, कुछ में गिनने योग्य तो है ना, 4 है 5 है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का हो गया, ये निश्चित संख्यावाचक का हो गया, ये निश्चित संख्यावाचक का हो गया। लेकिन यहां तो संख्या के बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो यहां पे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग सेकंड ऑप्शन में नहीं हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है। तो तुलनात्मक विशेषण में उत्तम अवस्था, अवस्थाएं 3 होती है विशेषण की, अभी हमने चर्चा की है। उत्तम यानी जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, उसका स्वभाव कोमलतम है, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, हल्क सबसे ज्यादा बलवान है। तो यहाँ पे कोमलतम है ना, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, तो ये अशुद्ध शब्द होने के कारण इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर यानी उत्तम अवस्था है ना। प्रशांत महासागर विशालतम है, विशालतम शब्द सही है, तो यहाँ पे सही प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा बलवान है, जो सबसे ज्यादा होता है वो उत्तम अवस्था में होता है, लेकिन कोमलतम शब्द सही नहीं होने के कारण यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। ऐसा विशेषण शब्द बताना है जो क्रिया से बना हुआ है। देखो भैया, भागना, गाना, दौड़ना ये तो क्रियाएं ही हैं, इनसे विशेषण तो बना ही नहीं है। ये लड़ाकू शब्द है ना, ये लड़ना क्रिया से विशेषण बना है, ये लड़ना क्रिया से आपका विशेषण बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वह लड़ाकू है। वह कैसा है, लड़ाकू है, तो वह लड़ाकू है। रमेश लड़ाकू, रमेश कैसा है, लड़ाकू है, तो रमेश की विशेषता बताई जा रही है लड़ाकू शब्द से। बाकी सब तो क्रियाएं हैं, एक ही विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण आपको बताना है, तो यहाँ पे लड़ाकू आपका विशेषण हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है। बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग सही हुआ है, बताओ देखें जल्दी बताओ। नीना खाती है, शीला सोती है, राधा के लंबे बाल है, करीम खेलता है। अरे भैया, इसमें 3 वाक्यों में तो विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है, एक ही वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीना क्या है, संज्ञा, खाती है क्या क्रिया है, शीला क्या है संज्ञा, सोती है क्या क्रिया है, करीम क्या है संज्ञा, खेलता है क्या क्रिया है, राधा के लंबे बाल है, बाल यहाँ पे संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। बाल कैसे हैं, लंबे हैं, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है। केवल तीसरे ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बाकी ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बताइए अगले सवाल में क्या होगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, बताओ देखिए विशेषण का उचित प्रयोग कहां किया गया है ना। तो यहां पे आप देखोगे ना इन ऑप्शन को ध्यान से, तो केवल एक ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग है। भाई सोहन प्रयागराज में है, यहां तो किसी की विशेषता बताई नहीं जा रही है। मोहन गांव में रहता है, कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। रमेश घर में है, कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है, उसका घोड़ा सुंदर है, घोड़ा कैसा है, सुंदर है, तो यहां पर विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न है, इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देख पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है। यहां पर बताना इन चारों में से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द क्या होगा, जो विशेषता बताएगा, है ना। पुराना, मकान पुराना, मकान की विशेषता बता रहे पुराना, तो ये तो विशेषण है। काला, घोड़ा काला है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग क्या है, काला है। दोगुना, तिगुना, ये आवर्ती होती है, आपको पता है, ये भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। ये भी विशेषता बताई जाने वाला शब्द है कि वह दोगुनी स्पीड से जा रहा है, दोगुनी गति से जा रहा है, तो कैसी गति, दोगुनी गति, तो ये भी विशेषण होता है। आप क्या होता है भैया, आप क्या होता है बताओ देखिए। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है। अरे आप तो सर्वनाम होता है ना, विशेषण थोड़ी ना होता है आप, है ना। आगे बताओ, आगे बताओ देखें।
निम्न विकल्पों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया? इन चारों में से किसमें गुणवाचक का नहीं किया गया? अरे गुणवाचक कौन सा होता है? जो गुणों के बारे में बताते हैं, जिसमें रंग, अवस्थाएं, स्थिति, है ना, ये सभी आ जाते हैं, है ना, आंतरिक गुण और बाह्य गुण सभी आ जाते हैं, है ना। जैसे कि रमेश का चेहरा गोल है, तो चेहरा कैसा है? रमेश का चेहरा कैसा है? गोल है, तो गोल यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। गुण बता रहा है ना, किसी की आकृति बता दे, रंग बता दे, आंतरिक गुण बता दे, जैसे ईमानदार, वीर, ये बता दे, रंग बता दे, स्थिति बता दे, तो ये सभी क्या होंगे? ये आपके गुणवाचक विशेषण होंगे। नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें तो कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हो रहा। राम सुंदर बालक है, सुंदर विशेषण का प्रयोग हो रहा है। श्याम अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण का प्रयोग हो रहा है। लेकिन नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें कोई विशेषता बताई नहीं जा रही है, तो यहां तो विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है। अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? बताओ चारों में से किसमें उचित प्रयोग हुआ विशेषण का? बताओ देखें, बताओ देखें भाई। गीता खेलती है, गीता संज्ञा है, खेलती है क्रिया, कोई विशेषण नहीं है। यह अच्छा लड़का है, लड़का कैसा है? अच्छा, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। यह कानपुर गया, यह कानपुर गया, सर्वनाम कानपुर गया, कानपुर संज्ञा, गया क्रिया, कोई विशेषण नहीं है भैया। राम पढ़ता है, राम संज्ञा, पढ़ता है क्रिया, कोई विशेषण नहीं है। यह अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषता बताने वाला शब्द है, तो यह विशेषण हो गया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, बताओ देखें, निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया है? एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से किस एक में विशेषण का उचित प्रयोग है। बताओ भाई किसमें? इसी तरह के सवाल हमने लास्ट 2 देखे हैं, तो बताओ इसमें कैसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें राइट आंसर है? बताओ। वह जाता है, वह मीठा फल है, यह खाता है, यह पढ़ता है ना, यह वह होगा यहाँ पे शायद, जो भी है। लेकिन यहाँ चारों वाक्य में आप देखोगे, है ना, तो वह मीठा फल है, फल कैसा? मीठा। इसी वाक्य में आपको विशेषता बताई जा रही है। बाकी सब वाक्य में तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ, क्रिया का प्रयोग हुआ, सर्वनाम का प्रयोग हुआ, क्रिया का प्रयोग हुआ, सर्वनाम का प्रयोग हुआ, क्रिया का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे आपके सेकंड ऑप्शन है ना, वह मीठा फल है, फल कैसा? मीठा, विशेषता बताई जा रही है, तो सेकंड ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? यहाँ कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताओ देखिए, है ना। तो यहाँ पे दोगुना संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक में, पहला भी संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक में, बहुत भी संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक में। तो ये आपने अगर विशेषण टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा ये सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। लगातार शब्द आपके संख्यावाचक विशेषण में नहीं आता है। तो ये थी अपने एसएससी जीडी में विशेषण टॉपिक से पूछे गए सवालों की एक कक्षा। यहां से आपको यह पता चला कि जीडी में विशेषण टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसके भी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।